लेस्को का बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करके आवाम को टीका, बिलों के पैसे कई गुना बढ़ाए, लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस, सख्त एक्शन की हिदायत, इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन को 200 से 1 यूनिट भी ऊपर डालना जुल्म है। अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया जाए, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अफसरों और एहलकारों की निशानदही करके FIA को तहकीकात की हिदायत। दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है, इसलिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं, पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की नाकामी को अपना सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। मुखलिस क़यादत फिर मुश्किलात पर काबू पाएगी। 2018 में तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। आवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा किए गए, जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए $5 अरब सरमायाकारी होगी। पैदावारी कंपनीज का ऐलान, आइंदा 3 बरस में सरमायाकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ से पैदावारी कंपनीज के वफ्द की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म के ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल कर ली। इजलास में ब्रीफिंग दी गई, ज़खायर की तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मुकामी ज़खायर से आम आदमी के लिए पेट्रोल और गैस सस्ती होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीन में तय पाए मुआहदों पर ब्रीफिंग, शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, चीन से मुआहदों में अमल दरामद पर तातुल बर्दाश्त नहीं, निगरानी खुद करूंगा। हमें सिर्फ आज अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। हमें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। पाकिस्तान इन बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फॉर्म 47 हो, 45 हो, मैं उस के साथ हूं जिसको अवाम ने वोट दिया है। ये किसी को हक नहीं है कि हमारे इलेक्शन चोरी करें। जिस मुल्क के इलेक्शन चोरी होते हैं उस मुल्क का वही हाल होता है जो आज हमारा हो चुका है। इस मुल्क के अवाम की मैंडेट का एहतराम किए बगैर मुल्क आगे चलना नामुमकिन है। रूठे लीगी रहनुमाओं की राहें जुदा। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। नई पार्टी बनाते ही हुकूमत पर चढ़ाई, कहा, याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक्तदार की सियासत को अपनाया। एहतसाब उनका होना चाहिए जो अवाम पर टैक्स लगाते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। यहाँ 50,000 तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है। 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई टैक्स की बात ही नहीं। जेल में वफा ना हो, वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल, कहा, यह अरबोपति सरमायाकारों का कट था जिस पे पुरानी टेप चलाई गई, तज़ादात से भरपूर तकरीरें की गई। जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे तब क्यों खामोश थे? चार महीने के बाद एक एनओसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से मिली थी। वो एनओसी किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उनके ऑर्डर से वो एनओसी कैंसिल नहीं हो सकता। पहले उन्होंने कहा कि ये हम लोग दूर जगह पे तरनौल पे इनको देंगे जगह, वो जगह खुद इन्होंने मार्क की। मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वहाँ पे ही जाना है। आसपेरी इधर और कहीं, वहीं पे हमने अपना डेरा लगाया।
इजाजतनामा मनसूख, तरनोल जलसा भी मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आशुरा के बाद जलसा करने का ऐलान, कहा इज्तिमा का मकसद आइन का तहफ्फुज था। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता। उमर अयूब बोले, पीटीआई कारकुनान के डर से इंतजामिया ने एनओसी मुअत्तल किया। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये सब कुछ वजीर दाखिला की इमा पर हो रहा। तर्जुमान पीटीआई का कहना है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम यकजा है। आइन अवाम को रियासती फैसलों पर तनकीद का बुनियादी हक फराहम करता है। पीटीआई ने एनओसी मनसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई को जलसे की इजाजत देना न देना इंतजामिया का फैसला है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है, खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल हसास तरीन इलाका है। सियासी जमातों को चाहिए अपने कारकुनान और मुल्की मफाद में फैसले करें। यह भी कहा, शाहिद खखान अब्बासी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएं, ये उनका आईनी हक है। झूठी गवाहियां करेगा और घूमेगा। तो मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं फिरेगा। वजीर आला केपी की साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक को वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, परवेज खटक ने डर कर पार्टी छोड़ी, पश्तूनों की नाक कटवाई, झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से खुद को पीटीआई केसेस से अलग करने की दरखास्त। कहा, केसेस वापस ले, फिर हुकूमत से बात होगी। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। रावलपिंडी की अदालत ने हंगामा आराई के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब पार्टी ओहदे पर काम जारी रखेंगे। पानी पीटीआई ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हम F9 पार्क में जलसा करना चाहते थे, तरनौल का मुकाम खुद इस्लामाबाद इंतजामिया ने दिया। पीटीआई APC में जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि हुकूमत हर माह टैक्स लगाकर आवाम को करंट लगाती है। ये टैक्स तो लगाते हैं, नौजवानों को तरबियत क्यों नहीं देते? कौम को जालिम हुक्मरानों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। आवाम का हक इनसे लेंगे। पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला की स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। BS के वर्क करने वाले तलबा को 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, बिहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। तलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ करने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में नई बसेस की फराहमी का प्लान पेश। मरीम नवाज ने कहा, हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए निजी सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। दूर दराज इलाकों के नौजवानों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का LTA हेडक्वार्टर्स का दौरा। आलमी यौम इमदाद बाहमी पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर अवाम में तकसीम करना है। इमदाद बाहमी इदारे कर्ज, सरी आलात और मार्केटिंग सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। आप तो तस्वीर दिखा रहे हैं वज़ीर आला साहब, हम फिर किस सूबे का हिस्सा हैं? अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो इन एडवर्टीजमेंट की करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये जो 4 बसें चल रही हैं, इन बसों को चलाने, ये तो यार मैं मेयर था तो मैं 75 बसें में ले आया था। MQM के होते हुए हम लोगों की आंखों में ये धूल झोंकने नहीं देंगे। मुस्तफा कमाल साहब 2 दिन बाद कहते हैं नहीं, हम और पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है। फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तबाही मचा दी। फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहूंगा, तो यार तुम्हारे दौर में जब रोज तुम लोग पहिया जाम हड़ताल करते थे, भत्ते की पर्चियां आती थी, उस जमाने में तुम लोगों की तासुब की सियासत की वजह से सनतें शहर की बंद नहीं हुई। MQM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग तेज। मुस्तफा कमाल ने वजीर आला के तरक्की के दावे रद्द कर दिए। कहा, मुराद अली शाह ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की।
सिंध हुकूमत ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे। जहां काम होता है वहां इश्तिहार लगाकर बताते हैं कि जरूरत नहीं पड़ती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाबी वार, कहा MKM वो दिन भूल गई जब शहर बंद कराते थे, भत्ते की पर्चियां देते थे, एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। वो बुरा वक्त हमने देखा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोगों को जलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती करदा मुलाजिमीन थे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, मुराद अली शाह बताएं 15 साल में सूबे ने कितनी तरक्की की। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जब पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी बताते हैं उन्हें तकलीफ होती है। मुर्तजा वहाब मांगे तांगे के मेयर हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज पीर होगी। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध को होगा। पंजाब में दफा 144 नाफिज, कंट्रोल रूम कायम। बरसते बादलों ने गर्मी को गर्मियों की छुट्टियों पर भेज दिया। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब में हब्स और शदीद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश। कसूर में बारिश से मकान की छत गिर गई। 10 साला बच्चा जाम बहक, माँ बाप और बहन जख्मी। गुजरावाला, साहिवाल और सरगोदा के नशीबी इलाके डूब गए। फैसलाबाद में भी पानी पानी हो गया। कोहे सलमान में लैंडस्लाइडिंग से रोड ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें। नदी नालों में तोगयानी आ गई। कोयली में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाम बहक। केपी में भी बादलों के डेरे। बारिशें आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में 8 जुलाई से बादल बरसने की पेशगोई। कोबे मां समीना बेग की तबीयत खराब। जीबी के जिला शिकर में हालत खराब हुई। समीना बेग के फेफड़ों में पानी भर गया। स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। समीना बेग K2 की बोहिमजोई के लिए बेस कैंप पे मौजूद थी। हेलीकॉप्टर न मिलने पर उन्हें घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए अहम फैसले। विमेन क्रिकेट के बजट में बड़ा इजाफा। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। कदाफी, पिंडी और कराची स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी। 12 करोड़ रुपए मुख्तस। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए। विमेन क्रिकेट का बजट 70 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख कर दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल होगी। कौमी टीम के मुस्तकबिल पर बातचीत हुई। डिस्कोस को ठीक ना किया तो बिजली की कीमतें बढ़ती जाएंगी। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जज्बाती तकरीर हर कोई कर सकता है, ग्राउंड पर काम मुश्किल है। इजाफी वजारतों को बंद करना चाहिए। इन्फोर्समेंट होगी तो इजाफी टैक्स इकट्ठा होंगे। पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। FPR की इस्लाहात इंतहाई अहम हैं। चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के ताजरों का एहतजाज। मौक़िफ़ ना सुनने पर बायकॉट कर दिया। ताजरों ने कहा हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। चेयरमैन FBR ने ताजरों को हिरासा करने की बातें की। चेयरमैन FBR माजरत करें, नहीं तो मार्केट्स को FBR के लिए नो गो एरिया बना देंगे। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। टैक्स वापस लिए जाने तक सप्लाई बंद रखने की धमकी। एसोसिएशन ने कहा टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है। तमाम फ्लावर मिल्स पहले ही टैक्स नेट पे हैं। अंजुमन ताजरान पंजाब का भी 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। आइंदा लाहेअमल भी इसी तारीख को दिया जाएगा। लाहौर और पिंडी में 20 किलो आटा थैले की कीमत 1840 रुपये मुकर्रर। लाहौर में गंदम की कीमत 3000, पिंडी में 3050 रुपये फीमन मुकर्रर।
पंजाब के दीगर अजला में 20 किलो थैला 1600 से 1680 रुपए में मिलेगा। सरकारी कीमत से जायद पर गंदम फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमात होंगे। खाना काबा के खिलाफ तब्दील करने का रूह परवर मंजर। नए हिजरी साल की आमद के साथ खिलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया। 670 किलो रेशम, 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई। खिलाफ काबा की तब्दीली का अमल 4 घंटे में मुकम्मल किया गया। लालिक जान का 25वां यौम शहादत। कारगिल जंग में बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। दुश्मन पर ऐसी जरब लगाई जिसे वो हमेशा याद रखेगा। लासवाल शुजात पर निशाने हैदर से नवाजा गया।